प्रमाणित समाधान। गुरुवर नमोस्तु। सभी पुण्य तो चाहते हैं लेकिन पुण्य करते नहीं, पाप नहीं चाहते हैं लेकिन करते हैं, ऐसा क्यों? पुण्य को सब चाहते हैं, पुण्य करना कोई नहीं चाहता, और पाप को कोई नहीं चाहता, लेकिन पाप करने से कोई नहीं चूकता। ये बड़ी विडम्बना है। और लोगों की जो हमेशा सपने स्वर्ग के देखते हैं, नरक से कोई नहीं सोचता। होना यही चाहिए कि मैंने पाप कितना किया। जिसके हृदय में पाप से भय उत्पन्न हो जाता है, उसके जीवन की दिशा और दशा अपने आप बदल जाती है। आपने बहुत सही सवाल उठाया, और मैं आपके सवाल के माध्यम से लोगों को सुझाव दूंगा कि मैंने पुण्य कितना किया। इसका आकलन करने की जगह ये देखो कि आज की तारीख में मेरा पाप कितना हुआ। तुम कमाई को तो देख रहे हो, कर्जा भी तो देखो। कमाई कम हो रही है और कर्जा ज़्यादा चल रहा है, तो मामला बिगड़ने वाला है। इसलिए थोड़े से शुभ कार्य करके अपने आप को संतुष्ट करने की प्रवृत्ति से बचिए। पूर्णतया विशुद्धि के साथ कर्म करने के लिए संकल्पित हो। गुरुवर नमोस्तु। गुरु और टीचर में क्या अंतर है? देखिए, गुरु और टीचर में जमीन आसमान का अंतर है। गुरु भारत का शब्द है, टीचर बाहर का। टीचर का अर्थ गुरु नहीं होता, टीचर का अर्थ शिक्षक होता है। शिक्षक और गुरु में जमीन आसमान का अंतर, समझ गए? गुरु वो है जो हमें महान बनाता है, जो हमें हमारे जीवन के गूढ़ रहस्यों का उद्घाटन करता है, जो हमें गूढ़ अंधेरे से उजाले की ओर ले जाता है। वो है गुरु, जो हमारे अंदर की गुत्थियों को खोल देता है, वो गुरु। जो हमारे जीवन को गढ़ देता है, वो गुरु। जो हमें कंकर से शंकर बना देता है, वो गुरु। जो हमें पाषाण से भगवान बना देता है, वो गुरु। जो हमें बांस से बांसुरी बना देता है, वो गुरु। जो हमें तंतु से कपड़ा बना देता है, वो गुरु। जो हमें सोना से गहना बना देता है, वो गुरु। गुरु का स्थान बहुत ऊंचा है, और यह गुरु केवल भारत में है। अंग्रेजी डिक्शनरी में गुरु के लिए कोई शब्द नहीं है। ये उनके यहाँ कमी है। ये हमें गर्व होना चाहिए कि हम ऐसी संस्कृति में पले बढ़ें जहाँ हमें हमारे तारणहार के रूप में गुरु मिले। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम गुरु की गरिमा को सुरक्षित रखते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। गुरुवर नमोस्तु। कंप्यूटर व मोबाइल के युग में शील व्रत का पालन कैसे करें? शील व्रत के पालन करने के लिए जिन बातों का निषेध किया गया है, उनसे बचें। तमाम भौतिक और मानसिक परिस्थितियों से बचना चाहिए जिससे मनुष्य के हृदय में यौन विकार उत्पन्न होते हैं। तो चाहे कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, इंटरनेट है, वहाँ इस तरह की सामग्रियाँ हैं। हमारे अंदर का विवेक खुला होना चाहिए और उनका परहेज करना चाहिए। यदि हम उसमें थोड़ी भी चूक करते हैं तो मन को भटकने में देर नहीं लगती, और वो एक प्रकार का मानसिक अपराध तो हो ही जाता है। और ये मानसिक अपराध हो सकता है आगे चलकर भौतिक अपराध में भी परिवर्तित हो जाए। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि इन सब चीज़ों से परहेज करे, अपने आप को सीमित रख कर चले। गुरुवर नमोस्तु। सत्य को 100% सत्य कैसे कहा जाए? देखो, सच्चे अर्थों में देखा जाए तो सत्य को कहा ही नहीं जा सकता। सत्य अकथ्य है, वो शब्दों में अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता, वो केवल अनुभूत किया जा सकता है। हमारे कहने में जो कुछ भी आता है वो सत्य न होकर सत्यांश होता है, समझ गए? और उस सत्यांश को ही हम सत्य कह देते हैं। हमारी मजबूरी है कि हमने सत्य को केवल भाषा तक सीमित कर दिया, जबकि सत्य बहुत उच्च स्थिति में है। हमारे यहाँ कहा गया सत्यम खूब है वम, सत्य ही भगवान है। जो हमारी अनुभूति का आधार है, वो हमारे भीतर का परम तत्व है। हम जब भी कुछ कहने में हमारे लिए भाषा का प्रयोग करना होता है तो भाषा की एक सीमा है। एक शब्द अपने आप में पूर्ण बात नहीं कह सकता, तो हमें अनेक सत्यांशों को मिलाना पड़ता है। तो यदि हमें सत्य का प्रतिपादन करना है तो सापेक्ष दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। जो व्यक्ति केवल अपनी ही बात का आग्रह रखता है वो कभी सत्य का उद्घाटक नहीं बन सकता। जो अपनी बात के साथ साथ औरों का भी सत्कार करना जानता है
वही सत्य का उपासक है। गुरुवर नमोस्तु। दीपक क्यों वंदनीय है? दीपक इसलिए वंदनीय नहीं है कि वह स्वयं जलता है, औरों के लिए जलता है। दीपक केवल इसलिए वंदनीय है कि जलते हुए भी सब जगह प्रकाश फैलाता है। जो मिट करके भी औरों के लिए उजाला फैलाए वो वंदनीय हो जाता है। गुरुवर नमोस्तु। अज्ञानता दूर कैसे हो? ने पूछा अज्ञानता दूर कैसे हो? दो तरीके से अज्ञानता दूर हो सकती है। एक तो हम खुद ज्ञान का अर्जन करें, और यदि ये संभव नहीं है तो हम ज्ञानी का संसर्ग करें। ज्ञानी के संसर्ग में रहते रहते धीरे धीरे हमारे अंदर की अज्ञानता दूर होती है और हमें जीवन की वास्तविकता का बोध हो सकता है। गुरुवर नमोस्तु। ज्ञान से सुख मिलता है या नहीं? देखिए, अगर आपने ज्ञान और सुख के संदर्भ में पूछा है तो मैं आपको कहूँगा ज्ञान ही सुख है। क्या बोल रहा हूँ? ज्ञान सुख है। नानम एव तम सुखम, पर किताबी ज्ञान नहीं, अनुभव का ज्ञान। रसगुल्ला खाने से सुख मिलता है? हाँ, मिलता है। कोई सो रहा और उसके मुंह में रसगुल्ला डाल दो तो मुंह में रसगुल्ला जाने से सुख मिलता है, तो रसगुल्ला गया सुख मिलना चाहिए। क्यों नहीं हुआ? हाँ, जब तक हम रसगुल्ले का संवेदन न करें, उसके रस का स्वाद न लें, तब तक रसगुल्ले से कोई सुख नहीं है। स्वाद क्या, ज्ञान ही तो हमारी इंद्री का। तो जो भी हमें सुख मिलता है अथवा दुख, ये सब ज्ञान से ही मिलता है। जिस चीज़ का हमें अनुभव होता है वही हमें सुखी कराता है, जिसका अनुभव होता है वही हमें दुखी कराता है। आप भी यहाँ हैं, बड़े आनंद से हैं, आपको कोई पता नहीं, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन कभी आपके पर्स से आप जाओ, बाद में देखो अरे पर्स से तो रुपए ही चले गए। पर्स तो सुबह से खाली है आपका, पर आपको कोई तकलीफ नहीं। आपको तकलीफ कब हुई? जब आपने देखा कि पर्स खाली है, कहाँ चले गए रुपए। ये अनुभव ज्ञान से आता है। तो ये ज्ञान अनुभव की चीज़ है। जब हमारा ज्ञान सराग होता है, राग सहित होता है, तो हर वस्तु में इष्टानिष्ट संकल्प कराता है। जिसमें हम इष्ट संकल्प करते हैं वहाँ सुखानुभूति होती है, और जिसमें हम अनिष्ट का संकल्प कर लेते हैं वह दुख की अनुभूति होती है। तो ये सामान्य रूप से ज्ञान है। अब रहा सवाल ज्ञान और किताबी ज्ञान। किताबी ज्ञान हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं है। किताबी ज्ञान के लिए आधारभूत शिक्षा जितनी हमें आवश्यक है उतना हम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरत से ज़्यादा दबाव डालना कतई अच्छी बात नहीं है। आजकल ऐसा फैशन सा बन पड़ा है। माँ बाप अपने बच्चों से ज़रूरत से ज़्यादा अपेक्षाएं रखते हैं, उन पर प्रेशर डालते हैं। हमें ये देखना चाहिए कि बच्चे का IQ लेवल क्या है और उसकी रुचि कैसी है, उसी अनुरूप उसे पढ़ाई आदि के लिए प्रेरित करना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। व्रत स्वाश्रित होकर लिए जाते हैं या पराश्रित होकर? देखिए, व्रत तो हमें स्वाश्रित होकर के ही लेना चाहिए और अपने व्रतों का स्वयं पालन करना चाहिए। लेकिन स्वाश्रित होकर लिए गए व्रत का पालन करने वाला व्रती यदि किसी कर्म के उदय में पराश्रित हो जाए, तो जो जिन पर वो आश्रित है उन्हें अपना धर्म मानकर उनकी सेवा करनी चाहिए और उन्हें चिढ़ने का कोई अवसर ही नहीं देना चाहिए। उन्हें इस बात का सौभाग्य मानना चाहिए कि हम किसी व्रती की सेवा कर रहे हैं, तभी मार्ग आगे बढ़े। गुरुवर नमोस्तु। मन से कुटिलता छुटाकर सरल कैसे बने? मनुष्य जो कृत्रिमता को अपनाता है उसके जीवन में कुटिलता आती है। जैसे जैसे व्यक्ति कृत्रिमता को छोड़ेगा, कुटिलता छूटेगी, सरल बनेगा। गुरुवर नमोस्तु। वर्तमान में अधिकांश लोग शोभा यात्रा में आधे रास्ते में ही घर लौट जाते हैं, उनके लिए क्या करें? देखिए, लोगों की घटती हुई रुचि का एक उदाहरण है। पहले जैनियों की शोभा यात्रा से पूरे दुनिया के लोग प्रेरणा लेते थे। अब धीरे धीरे जैनियों की यात्राएं तो है, पर शोभा खत्म होते जा रही है। उसके पीछे लोगों के रुझान की कमी और अन्य कार्यों की प्राथमिकता देना है। मैं तो आप सबसे कहूँगा कि तुम्हारा सौभाग्य है कि त्रिलोकीनाथ तुम्हारे दरवाजे से निकल रहे हैं, तो तुम्हें आगवानी करना तो दूर की बात, मंदिर से लेकर मंदिर तक भगवान का साथ न छोड़ने का संकल्प लेना चाहिए। साल में 1 या 2 दिन तो हम ऐसा करते हैं। आज तुम भगवान के साथ 2 कदम चलोगे, जिंदगी भर भगवान का साथ तुम्हारे साथ जुड़ा रहेगा। ये तुम्हारे मन में सोच होनी चाहिए। वे लोग बड़े अभागे हैं
जो लोग ऐसा नहीं कर पाते, हमें सब कामों को छोड़कर इसे प्राथमिकता देनी चाहिए। और आयोजकों से मैं कहूँगा कि शोभा यात्रा इस तरीके से संपन्न करे कि उसकी शोभा दिनों दिन और अच्छी बने। गुरुवर नमोस्तु। कमजोरी को जीतकर जीवन को आगे कैसे बढ़ाएं? जीवन को आगे बढ़ाना एक प्रकार की चढ़ाई चढ़ना है, और जब हम चढ़ाई चढ़ते, पहाड़ पर चढ़ते, तो एक एक कदम संभल संभल कर रखना पड़ता है। ऊपर चलने के लिए हमें न जाने कितने कदम संभलना पड़ता है, नीचे गिरने के लिए एक कदम फिसलना ही बहुत है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि जीवन में कहीं फिसले नहीं। गुरुवर नमोस्तु। मनुष्य की महानता को किस प्रकार से जाना जाए? देखिए, महानता के कई तरह के प्रतिमान हैं, लेकिन अगर मेरे देखे किसी व्यक्ति की महानता को नापना है तो मैं मानता हूँ जिसके पास आने के बाद कोई व्यक्ति अपने आप को छोटा महसूस न करे, समझना वो बड़ा महान है। जिनके पास हम जाएं और जाने के बाद सामने वाले को ऐसा न लगे कि मैं छोटा हूँ, वो सामने वाला महान है। महान वह भी है जो औरों का हमदर्दी हो, जो दूसरों के दुख को अपना दुख मानकर उसके दुख को बांटने के लिए उत्साहित होता, वो महान व्यक्ति की श्रेणी में है। गुरुवर नमोस्तु। गुणस्थान का क्या अर्थ है? दरअसल गुणस्थान को जिसने समझ लिया, समझना समस्त जैन वांग्मय को जान लिया। आत्मा से परमात्मा के सारे रहस्य को उसने जान लिया। गुणस्थान का शाब्दिक अर्थ है गुणों का स्थान, लेकिन इसका पारिभाषिक अर्थ है हमारे अंतरंग भावों को मापने का पैमाना। हमारे आवेग, संवेग और मनोवचन काय के कारण, यानी इमोशंस और एक्टिविटीज़ के कारण हमारे भावों में अप डाउन्स आते रहते हैं, और उनको मापने का, आंकने का जो पैमाना है, पैरामीटर है, वो है गुणस्थान। तो गुणस्थानों के आधार पर हम जान सकते हैं कौन साधक कितना चल चुका और उसे कितना और चलना है। एक प्रकार से मार्ग सूचक पट्ट है, माइलस्टोन है, जो हमें बताता है हमारी स्थिति को। तो हम संसार और मोक्ष के अंतर को भी इसके माध्यम से जान सकते हैं। गुरुवर नमोस्तु। इस भव में किए गए कर्मों का फल इसी भव में क्यों नहीं मिलता, वरन अगले भव में क्यों मिलता है? ये बताइए, हम भोजन करते हैं तो आज का भोजन आज ही खून बन जाता है क्या? बोलो, टाइम लगता है ना? क्यों लगता है? आज खाया, इधर खाया और इधर वो ब्लड बना दे, उससे तुरंत प्रोटीन मिल जाए, टाइम लगता है। क्यों लगता है टाइम? टाइम क्यों लगता है बोलिए? ये प्रक्रिया है, ये प्रोसेस है। इसी तरह कर्म की भी ये प्रोसेस है। आज का कर्म आज नहीं पकता, उसे पकने में टाइम लगता है। गुरुवर नमोस्तु। बदलते हुए समय व परिवेश के साथ हम किस प्रकार अपने मन स्थिति में परिवर्तन ला सकते हैं जिससे हम विचलित ना हो? व्यक्ति अपने जीवन के दायरे को तय करे, अपने लक्ष्य और प्राथमिकताओं को सुनिश्चित करे, अपनी एक सीमा निर्धारित कर ले और उसी को अपनी प्रायोरिटी में रखे। तो चाहे जैसा परिवेश हो, चाहे जैसी परिस्थितियां हों, हम कभी विचलित नहीं होंगे, लक्ष्य से भटकेंगे। गुरुवर नमोस्तु। स्वदया व परदया में से कौन सी दया श्रेष्ठ है? देखिए, बात सही है। परदया, पर के प्रति दया एक अच्छा गुण है, व्यवहार में बहुत बड़ा धर्म है और इसका हमें अनुपालन करना चाहिए। सम्यक दर्शन के लक्षणों में पर पीड़ा को देखकर चित्त के कांपने का नाम अनुकंपा गुण कहा। अनुकंपनम अनुकंपा, इसलिए परदया को कोई साधारण बात नहीं करना। और परदया में भी स्वदया है। परदया वही करता है जो उसके हृदय में स्व के हित की भावना होती है। स्व के हित की भावना के बिना किया गया कोई भी कार्य सार्थक नहीं होता। तो हम पर के ऊपर भी जो दया दें, वो पर कृपा कराने के लिए नहीं, स्व के उद्धार के लिए। अनुग्रहार्थम सच्चाति सर्गोदानम, स्व पर के उपकार के लिए दिया गया जो अनुग्रह है उसका नाम दान है। तो हम जब भी दया करें किसी पर, तो ये न सोचे कि हम उस पर दया कर रहे हैं, हम ये सोचे कि ऐसा करके हम अपने आप को कृतार्थ कर रहे हैं और वो मैं अपनी आत्मा पर दया कर रहा हूँ, अपने आप को दुर्गति से बचा रहा हूँ। और रहा सवाल स्वदया का, तो स्वदया की तरफ ध्यान कम है,
स्वदया की बात छोड़ो, स्व पर ही ध्यान कहाँ है? जब स्व पर ध्यान हो तो स्वदया पर ध्यान हो। तो चाहिए हम स्वयं को पहचाने, स्व का ध्यान रखें, ताकि स्वदया को आत्मसात कर सके। गुरुवर नमोस्तु, भाव विशुद्धि का क्या अर्थ है? देखिए, भाव विशुद्धि किसको बोलते हैं? अंतस्करण की प्रसन्नता का नाम भाव विशुद्धि है। समझ गए? भाव विशुद्धि जब हम किसी शुभ निमित्त या आश्रय को लेकर अंदर ही अंदर प्रमुदित होते हैं, एक आत्मतोष का अनुभव करते हैं, तो भाव विशुद्धि की परिणति होती है। मनुष्य के हृदय में प्रसन्नता तो कई निमित्तों से होती है। मौज मस्ती करने वाले भी कुछ पल के लिए प्रसन्न होते हैं, वो विशुद्धि नहीं है, वो एक प्रकार की मस्ती है। पर भाव विशुद्धि अंतरंग का उल्लास है, जिसमें इंद्रिय विषयों की कोई आलंबन की बात नहीं है। हमारे किसी इष्ट उपास्य आराध्य का आश्रय और आलंबन है। उस घड़ी में जो हमारे मन की प्रसन्नता होती है, उसका नाम है भाव विशुद्धि, जो हमारे लिए साथी से पुण्य के बंध का कारण है। गुरुवर नमोस्तु, कोई अच्छी व ज्ञान की बातें करे तो उसकी बात धारण योग्य है या नहीं? अच्छे कार्य के लिए कभी मना नहीं करना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा देखने में आता है कि बतासे में जहर दे दिया जाता है, अब वो हमारे लिए जानलेवा साबित हो जाता है। तो यदि बतासे में जहर वाली बात होगी तो वो हमारे लिए किस अर्थ की होगी? तो हम कोई भी कार्य करें तो ये देख कर करें, समझ कर करें। अच्छी बातें होना अच्छी बात है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जरूरी बातें करने वाला अच्छा हो। जिस व्यक्ति की धारणा गलत है, मान्यता गलत है, उसके द्वारा कही गई अच्छी बातों को सुनकर के भी कई बार बुरी धारणा बन जाती है। ऐसे लोगों के लिए पंडित टोडरमल जी के द्वारा उद्धृत इन दो कारिकाओं पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने बड़े खुले शब्दों में कहा है, बहुगुण विद्या निलियो असुत्त भाषी तहा विमोतब्बो जह वर मन जुत्तो विहो विषहरो विघरो लोए। कि खूब गुण और विद्या का निलय यानी भंडार भी हो, असुत्त भाषी आगम के विरुद्ध यदि बोलता है, किसी एकांतिक मान्यता का पोषण करता है। बहुगुण विद्या निलियो, खूब गुण हो, खूब विद्या हो, खूब विद्वान हो, लेकिन असुत्त भाषी आगम विरुद्ध बोलता है, एकांतवाद का समर्थन करता है, 100 बात में एक बात भी गलत बोलता है, तहा विमोतब्बो, उसे छोड़ देना। उदाहरण बहुत जोरदार दिया, जह वर मणि जुत्तो भी हो। सांप चाहे कितने भी कीमती मणि से संयुक्त हो, मणि के लालच में सांप के पास जाओगे तो विषहरो विघेरो लोए। मणि के लालच में सांप के पास जाओगे तो मणि तो रही एक तरफ, प्राण और गंवाना पड़ेगा, कब डस खाए पता नहीं। समझ गए? तो ये जितनी भी बातें हैं वे इसी टाइप की हैं और इनको इसी अनुरूप देख करके चलना चाहिए। इसलिए कुछ भी सुन ले हम तो मतलब का सुनेंगे, पहले तुम्हारे समझ में तो आए कि मतलब क्या है और वे मतलब क्या है। सुनते सुनते गलत धारणा बनती है, तो गलत सुनने की अपेक्षा न सुनना ज़्यादा हितकर है। हम गलत धारणा बनाए, इससे अच्छा है कि अज्ञानी बने रहें। प्रमाणिक समाधान।